हेलो बडीज लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज की क्लासेस में बच्चों लोग हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड बच्चा लोग, ये क्लास 12 का आपका पहला चैप्टर है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला आपका लेक्चर होगा। आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या होता है और इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक, हम लोग जो लेक्चर रहेगा बच्चों लोग सीक्वेंसेस में रहेगा, तो कोशिश ये करेंगे कि सीक्वेंसेस में चले ताकि आपको चीजों को समझने में आसानी हो। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बोर्ड पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो है बच्चों लोग जनरली यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है, अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, चार्ज अगर मोशन में होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, चार्ज अगर एक्सीलरेशन में होगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा। पूरा क्लास 12 में हम लोग चार्ज के बारे में ही जानेंगे। यानी चार्ज के मोशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लास का 12 का जो चैप्टर है वो बटा हुआ है। जनरली क्लास 12 में हम लोग जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्कस करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर में क्या होता है कि एक साइड में हम लोग चार्ज को रेस्ट में पढ़ते हैं जबकि दूसरी साइड में चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में आता है। पहला जो चैप्टर आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है जिसके अंदर में कैपेसिटर इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड गॉस लॉ आता है, इन दोनों चैप्टर को मिला के हम लोग जब डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में तो यहाँ पे चार्ज आपका रेस्ट में रहेगा, यानी आपका चार्ज मोशन नहीं करेगा। जब कोई चार्ज रेस्ट में रहता है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करता है। ठीक, अगर आपका चार्ज मोशन में आ जाए, कहने का मतलब उसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ जाए, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर चार्ज मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगर वही चार्ज आपका एक्सीलरेशन आ जाए, चार्ज में क्या आ जाए एक्सीलरेशन कहने का मतलब जो उसका वेलोसिटी लगातार वेरी करेगा उस केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्लस रेडिएशन वो शो करेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास 12 का जो पूरा डिस्कशन है वो चार्ज पे ही डिपेंडेंट है। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं चार्ज क्या होता है। सबसे पहला बात चार्ज, देखिए चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी माना जाता है। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कहने का मतलब ये है चलो, जैसे कोई बॉडी अगर बना, जैसे मान लो कोई भी बॉडी बना तो उसमें शुरुआत से ही एक चार्ज पाया जा रहा है। ठीक है, अगर कोई बॉडी अगर नहीं बना तब तक उसमें चार्ज नहीं पाएगा, लेकिन अगर बॉडी बना तो उसमें क्या पाया जाएगा, चार्ज। इंटेंसिक कहने का मतलब क्या है कि हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जन्मजात शुरू से ही वो चीज पाया जा रहा है उसमें, है ना। अब ये जो चार्ज होता है ये एक्चुअली में एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, साइज नहीं होता। जैसे एग्जांपल का बात करें तो चार्ज हम लिखते हैं 5 कूलम 2 कूलम 3 कूलम, तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का पता चल रहा है, डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा। डायरेक्शन कहने का मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अच्छा, जो चार्ज होता है बच्चों लोग इसका सही यूनिट होता है कूलम। क्या होता है, कूलम। इसको हम लोग कूलम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एब्रिविएशन लिखिएगा तो सी होता है। ठीक, चार्ज होता है चलो 2 टाइप का चार्ज होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। 2 तरह का चार्ज होंगे, एक आपका होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है प्रोटॉन। तो देख पा रहे हैं कि चार्ज 2 तरह का होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन को हम लोग नेगेटिव चार्ज बोलते हैं जबकि प्रोटॉन को हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, है ना। ऐसा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में जब जाएंगे तो इसके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे कि लाइट चार्ज और अनलाइट चार्ज क्या होता है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि चार्ज क्या होता है, चार्ज किस तरह क्वांटिटी है, क्या उसका ऐसा यूनिट होता है, कितने तरह का चार्ज होता है। तो अच्छा देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है चलो इसमें क्या होता है कि मिनिमम चार्ज किसी बॉडी में जो पाया जाता है वो लगभग 1 के बराबर होता है, जो कि 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम होता है। यानी किसी भी बॉडी में मिनिमम चार्ज, इससे कोई नीचे चार्ज नहीं पाया जाएगा, इसको आपको ध्यान देना। हाँ, हालांकि कुछ और भी चीज डिस्कस किया गया है, वो क्वार्क के बारे में बताया गया है कि भाई इससे भी छोटा कोई चीज पाया जाता है क्वार्क, जो कि 2/3 ई या 1/3 ई होता है, जो ये आपको डिस्कस करना नहीं है, ये पढ़ना नहीं है आप लोग को, है ना। लेकिन फिर भी आपके एनसीईआरटी में बात मेंशन किया गया, इसलिए हम बता दिए कि क्वार्क टाइप का जब शब्द आएगा 2/3 ई या 1/3 प्लस माइनस के साथ लिख सकते हैं। हालांकि आपको ये लेके चलना है कि जो सबसे मिनिमम चार्ज होता है किसी बॉडी में 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम होता है।
इन सब के अलावा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो आपका होता है 1.627 इंटू 10⁻27 kg। तो आप लोग ये कुछ बेसिक सब बात था चार्ज के बारे में। आइए कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ते हैं ताकि आपको चार्ज के बारे में थोड़ा सा और आइडिया क्रिएट हो। देखो चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की जब बात करते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज हो जाना। सबसे पहला सवाल है लाइक चार्ज रिपेल एंड लाइक चार्ज अट्रैक्ट। लाइक चार्ज जो होगा वो रिपेल करेगा जबकि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा। लाइक चार्ज कहने का मतलब क्या है, प्लस प्लस को माइनस माइनस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल कहने का मतलब एक दूसरे में दुश्मनी होगा, जबकि प्लस माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने का मतलब प्लस और माइनस जो होगा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, यानी एक दूसरे में इन दोनों में मोहब्बत है, जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर में होता है। नहीं, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि लाइक चार्ज रिपेल करेगा और लाइक चार्ज अट्रैक्ट। ये सबसे पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चों लोग, इसको समझो। देखो, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है आपका, न्यूट्रल बॉडी, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन है। ये न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी उसको बोलते हैं जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मात्रा सेम होता है। अब भाई इस बॉडी में से हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब निकाल लेंगे तो इस बॉडी में क्या बचेगा, 5 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन बचेगा। यानी इसमें 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, तो ये बॉडी जो होगा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो गया, है ना, देख पा रहे हैं। अच्छा, इसमें अगर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर ये क्या बन जाएगा, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो संख्या यहाँ पे 2 ज्यादा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव बॉडी हो जाएगा, या नेगेटिव बॉडी कह सकते हैं, नेगेटिव चार्ज बॉडी कह सकते हैं। तब देख पा रहे हैं यहाँ किसी भी बॉडी में जो पॉजिटिविटी आ रहा है या नेगेटिविटी आ रहा है, उसका मेन कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या तो इलेक्ट्रॉन उसमें आ रहा है। यानी कहने का मतलब किसी भी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आए या नेगेटिव चार्ज आए, किस बात पे डिपेंड है, इलेक्ट्रॉन पे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता ही यही है कि भाई किसी भी बॉडी में अगर चार्ज आएगा वो सीधे तौर पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड है। अब यहाँ पे जो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकाल रहे हैं, आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हैं, या 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। क्या हम लोग हाफ इलेक्ट्रॉन, 2/3 इलेक्ट्रॉन, 2.5, 3.5 ऐसा तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। यानी जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, चाहे उसके साथ पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही कहता है कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज है दैट इज क्यू, वो किस बात पे डिपेंड है, एन ई पे डिपेंड है, क्यू इज इक्वल टू एन ई पर। आइए थोड़ा सा इसको और डिस्कस करते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो जैसे कि हम पढ़े हैं Q इज इक्वल टू व्हाट, एनी। एन क्या है आपका, एन का मतलब हो गया कोई इंटीजर, एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर होगा उसी को हम लोग बोलेंगे। जनरली इसमें आप लोग कोई भी नेचुरल नंबर हो उसके आगे में प्लस या माइनस का साइन लगा सकते हैं। यानी किसी भी बॉडी में जो चार्ज आ रहा है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड है। द अमाउंट ऑफ चार्ज on a body is equal to the integral number of electron, integral
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी बॉडी में जो चार्ज आएगा वो इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे जो n का वैल्यू आता है बच्चों लोग, n का वैल्यू हमेशा आप क्या लीजिएगा, होल नंबर, है ना। होल नंबर अगर आता है तो बोलेंगे पर्टिकुलर चार्ज पाया जा रहा है, अगर होल नंबर नहीं आएगा तो कहेंगे वो पर्टिकुलर चार्ज नहीं पाया जा रहा है। जैसे कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मान ले भाई एक बॉडी जिसमें कुछ चार्ज दिया हुआ आपका 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, तो क्या ये जो चार्ज दिया है क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसको हम लोग चेकआउट करेंगे। तो Q इज इक्वल टू एन, हम लोग ने पढ़ा, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई E। Q कितना दे दिया 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 19, E का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, मिनिमम चार्ज 10 का पावर माइनस 19, 10 का पावर माइनस 19 कट जाएगा, ये यहाँ पर 2 टेबल में जाएगा, कितना आ गया ये 2, यानी n का जो वैल्यू आया वो क्या है 2। तो कहेंगे ये जो चार्ज है Q इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, ये इस बॉडी में एग्जिस्ट करेगा। चलिए थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है भाई, मान लीजिए किसी बॉडी में चार्ज है 0.8 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। सवाल ये किया गया क्या ये चार्ज इस बॉडी में एग्जिस्ट करेगा, तो हम लोग चेक करेंगे n की वैल्यू से। n इज इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग, Q बाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। Q कितना दे दिया 0.8 इंटू 10 का पावर माइनस 19, इसको डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 से। 10 का पावर माइनस 19, 10 का पावर माइनस 19 कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 8 1 8, 8 2 16, यानी कि 1/2। यानी यहाँ पे n का जो वैल्यू आया वो फ्रैक्शन फॉर्म में आया है, तो कहेंगे कि ये जो चार्ज आप लिए हैं 0.8 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस बॉडी में कौन सा चार्ज पाया जाएगा, उसको हम लोग किस तरीके से चेक कर सकते हैं। सिंपल n के वैल्यू से हम लोग चेक करेंगे। n का वैल्यू अगर होल नंबर आया तो बोलेंगे है, अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है तो कहेंगे वो चीज एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए सवाल ये है कि मान लीजिए आपको एक अल्फा पार्टिकल दिया गया है, देयर इज एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल में जो मिनिमम चार्ज जो है कितना होगा 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। तो इस अल्फा पार्टिकल में टोटल कितना चार्ज है, टोटल Q कितना होगा बताइए। अल्फा पार्टिकल बोलते हैं कि इसको, इस बात को आप लोग पता है, ट्राई कीजिए। चलिए हम थोड़ा बता देते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल जनरली हीलियम आयन होता है। इसमें से जब हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, उसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि हीलियम आयन को ही हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं, जिसमें 2 प्रोटॉन या 2 न्यूट्रॉन होता है। तो Q इज इक्वल टू हम लोग Ne का फॉर्मूला जानते हैं। n जो है बच्चों आप लोगों को दे दिया 2, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, तो जगह 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। यानी किसी भी अल्फा पार्टिकल में जो चार्ज पाया जाएगा वो कितना होगा 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर बात। तो ये है कुछ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका सिंगेज का है, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। बहुत इजी से क्वेश्चन, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, एक ग्लास रॉड आपको दिया गया है, उस ग्लास रॉड को हम लोग ने रब किया सिल्क क्लॉथ से। किससे, रब्ड बाय सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ द्वारा रब किया गया। तो जब सिल्क क्लॉथ द्वारा उसको रब किया जाएगा बच्चों लोग, फ्रिक्शन की वजह से ग्लास रॉड पे जो चार्ज क्रिएट हुआ है 19.2 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से निकल के चला गया सिल्क क्लॉथ में। कितना, कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से निकल के चला गया सिल्क क्लॉथ में। तो इसे बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ, ये बताना है आपको। तो भाई Q इज इक्वल टू एनी हम लोग ने पढ़ चुका है ना। Q आपका कितना दे दिया 19.2 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम।
एन आपको निकालना, एन इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई ई। ये आपका 19.2 इंटू 10 का पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। इसको जो डिवाइड करेंगे तो 10 का पावर माइनस 19 से 10 का पावर माइनस 19 कर गया, ये पॉइंट कर गया। 16 का टेबल में 12 बार में 192 आता है। यानी कि भाई आपका ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। ठीक, इसका पहला सवाल। दूसरा इसमें पार्ट बोला गया है पार्ट बी में कि भाई ग्लास रॉड से जब आपका 12 इलेक्ट्रॉन चला गया सिल्क क्लॉथ में, तो सिल्क क्लॉथ में कितना चार्ज क्रिएट हुआ। तो ऑब्वियसली बात इसमें प्लस क्रिएट प्लस 19.2 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम चार्ज क्रिएट हो रहा था, इसमें कितना हो जाएगा माइनस 19.2 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। इतना चार्ज जो है सिल्क क्लॉथ में क्रिएट होगा। ठीक, ये इसका दूसरा हिस्सा। थर्ड पार्ट में ये बोला गया है कि भाई जब इसको रब किया गया तो कुछ मास का ट्रांसफर होगा। इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ, यस या नो। क्या ग्लास रॉड से कुछ मास का ट्रांसफर होगा सिल्क क्लॉथ में रब करने पर? इसका आंसर क्या होगा, यस या नो, बताइए। इज द ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ? अगर होगा तो कितना होगा? इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ? ये हो सकता है, एकदम ट्रांसफर होगा। क्यों होगा वो, चलो देखो। जैसे कि हम बताएं कि आप ग्लास रॉड को रब किए सिल्क क्लॉथ से, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का खुद अपना खुद का एक मास होता है 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg। तो यहाँ पे इतना मास का ट्रांसफर होगा, हालांकि बहुत छोटा है लेकिन कुछ मास ट्रांसफर होगा। अब कितना ट्रांसफर होगा, चलो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हुआ था, तो 12। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना, इतना, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, तो टोटल मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 12 इंटू 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31। इसको 12 इंटू 9.1 को 9 ले लेते हैं, 9 इंटू 10 का पावर माइनस 31, तो ये कितना हो जाएगा, एक 108 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg का जो मास है वो ट्रांसफर होगा यहाँ पर ग्लास रॉड से सिल्क की तरफ। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किया। आगे थोड़ा बढ़ते हैं, आप सब प्रॉपर्टीज है। चलिए देखिए, अगला जो बात बोला गया है कि भाई किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, थर्ड पॉइंट, in an isolated system total charge of a system is conserved। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज जो होता है किसी एक सिस्टम में वो कंजर्व्ड होगा। कंजर्व कहने का मतलब ये है, मान के चलो भाई कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम उसको बोलते हैं जिसमें से ना ही हीट अंदर आ सकता है, ना हीट बाहर जा सकता है, ना ही एनर्जी अंदर आ सकता है, ना ही एनर्जी बाहर जा सकता है। जैसे कि मिल्टन का बोतल में हम लोग जो पानी रखते हैं, गर्म पानी रहता है तो गर्म रहता है, ठंडा पानी रहता है तो ठंडा ही रहता है। मान के चलो इसमें भाई 5 कूलम, 3 कूलम माइनस 2 कूलम है। ठीक, हम लोग इसमें केमिकल रिएक्शन किए। केमिकल रिएक्शन बाद क्या होता है, 5 कूलम, 5 नहीं, ये 3 कूलम, ये 1 कूलम, यहाँ पे कितना चार्ज होगा ये बताइए, एक्स कितना होगा। तो जैसा ही कहा गया किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज किसी एक सिस्टम का कंजर्व होता है, यानी कहने का मतलब 5 + 3 - 2 इज इक्वल टू 3 + 1 + x। कितना जाएगा, चलो 5 + 3 8, 8 में से 2 गया 6, ये आका इधर -4 इज इक्वल टू x। x बराबर कितना आ गया, x बराबर आपका आ गया 2, है ना। देख पा रहे हैं कितना है, 2 कूलम चार्ज आपका आया यहाँ पर। तो ये बात है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है।
अगला जो प्रॉपर्टीज है चार्ज में ही, ये कहता क्या है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चौथा प्रॉपर्टी, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, यानी चार्ज जो है बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस बात को समझिए, कहना ये चाह रहा है मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन जब चार्ज पाया जाएगा तो वहां पे मास ऑलरेडी पाया जाना जरूरी है, बिना ये मास एग्जिस्ट नहीं करेगा। पांचवा बात ये बोलता है, चलो m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक देखिए, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये v जो है बच्चों लोग स्पीड है, किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड है। तो ये कहना ये चाह रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका मास चेंज करेगा। और ये जो m नॉट है ये आपका रेस्ट मास है। क्या है ये? रेस्ट मास। और m जो है ये मूविंग मास, बॉडी का जो मूव कर रहा है उसका मास है, मूविंग बॉडी का मास है। c क्या हो जाएगा आपका? स्पीड ऑफ लाइट है ये। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं, ये कहता है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, मूव करने की वजह से उसका मास भी चेंज करेगा। हालांकि इस बात को याद रखिएगा, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, लेकिन चार्ज कभी भी स्पीड पे डिपेंड, चार्ज इज इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड कैसा ही हो, चाहे वो बढ़े या घटे, कभी भी चार्ज पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने? चार्ज इनवेरिएंट होता है, डज नॉट चेंज विद चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, डज नॉट चेंज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कह सकते हैं, है ना। ये ऑब्जेक्ट की स्पीड के चेंज होने से चार्ज कभी भी चेंज नहीं होगा। चार्ज को हम बोलते हैं ये इनवेरिएंट होता है। ठीक है, क्लियर बात मेरा? अगला देखिए, ये कुछ बेसिक से बात हम लोग बात किए चलो चार्ज के बारे में, कि चार्ज होता क्या है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टीज ये कहता है कि चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को प्रोड्यूस करता है। देखिए, ठीक है, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, जनरली आप जब स्टडी कीजिएगा तो ये रेस्ट चार्ज के बारे में बात करता है ना। ये डिस्कस अबाउट रेस्ट चार्ज। रेस्ट चार्ज के बारे में जब हम स्टडी करते हैं वो क्या प्रोड्यूस करता है? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे आपका एक चार्ज है, इस चार्ज को हम लोग 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। एक में क्या है, चार्ज का वेलोसिटी 0 है, एक में चार्ज का वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, एक में चार्ज का वेलोसिटी वेरिएबल है। ठीक, तो जब चार्ज अगर रेस्ट में होगा, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, ये आपका सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा। अगर चार्ज में यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ जाए, उस केसेस में चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। चार्ज में अगर वेरिएबल वेलोसिटी है तो बच्चों लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्लस रेडिएशन शो करता है। रेडिएशन में जनरली क्या होता है, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, है ना। ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल फिजिक्स में। ये आपका जनरली चला गया इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, मैग्नेटिज्म आ गया, ईएमआई आ गया और एसी। और ये जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 चैप्टर आपका है, कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो ये कुछ बेसिक सा बात था आप लोगों का चार्ज के बारे में, कि चार्ज होता है क्या है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है। एक बार सारा चीज को हम रिकॉल कर देते हैं, एक साथ पॉइंट बता देते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है, लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। लाइक चार्ज रिपेल करेगा, अनलाइक चार्ज
अट्रैक्ट करेगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज होता है क्वांटाइज होता है। तीसरा, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चौथा चीज, चार्ज में मास का एग्जिस्ट नहीं करता। चौथा में बच्चा लोग, चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इनवेरिएंट होता है। पांचवा, चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। छठा, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्जेस कंजर्व। इन सारी चीजों को हम लोग ने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का जो पहला लेक्चर है उसमें हम लोग ने डिस्कस किया। नेक्स्ट चैप्टर में यानी नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा उसमें हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में डिस्कस करें। जनरली कूलम्स लॉ के बारे में यहाँ पे बता दें, कूलम्स लॉ जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही लगता है। इसमें जनरली कहा जाता है किसी भी दो चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स के बारे में, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगता है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का कुछ बेसिक सा बात था जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन भी किए। होप सो ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया। बाकी का जो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।